दोस्तों, अगर आपको इस त्रिकोणमिति टेबल से डर लगता है तो वीडियो खास आपके लिए। इस वीडियो के बाद आप टेबल से नहीं, टेबल आपसे डरेगी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल माइक्रोमैथ्स पे। तो दोस्तों, इस टेबल का सबसे पहले हम बेसिक सीखेंगे। बेसिक सीखने से पहले हम इसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति पूरी तरह से त्रिकोणमितीय, जिसका अर्थ है तीन कोणों को नापना। जैसे कि हमने एक त्रिभुज ले लिया ABC, जैसे कि हमने त्रिभुज समकोण त्रिभुज बनाया हमने ABC। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे हमें एक कोण लेंगे, कोण A और ये B और ये C, तो हम एक कोण लेते हैं। इसके सामने वाली भुजा कहलाती है लंब। कोण के सामने वाली यानी कि जस्ट सामने देखो तो ये हो जाएगा लंब। सबसे बड़ी भुजा AB, ये कहलाएगी इसका कर्ण। और ये जो रहती है कोण से सटी हुई भुजा, कोण से चिपकी हुई भुजा, चिपकुगम, तो ये कहलाती है इसका आधार। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं एक सूत्र है लाल बटे कक्का, यानी कि लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण और लंब बटे आधार। ये सूत्र को आप याद कर लीजिए। लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण। फिर ये होता है कोस थीटा, आधार बटे कर्ण। कोस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण। और एक और होता है टेन थीटा, वो होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। फिर साइन का उल्टा होता है कोसेक, हम सभी जानते हैं। कोसेक थीटा क्या होता है? वो होता है कर्ण बटे लंब, यानी कि इसको पलट दो तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। फिर कोस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। सेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार। फिर टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, वो होता है आधार बटे लंब। तो दोस्तों, हम सभी ने जान लिया कि कोसेक थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा और कोस थीटा का अनुपात क्या होता है, वो किन किन चीज़ों का अनुपात होते हैं। तो देखो दोस्तों, साइन थीटा जो रहता है वो कोस थीटा का, साइन का उल्टा रहता है कोस थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर एक बटे कोस थीटा। इसी तरह कोस थीटा बराबर एक बटे सेक थीटा और टेन थीटा बराबर एक बटे कोट थीटा। तो ये हमने देखा। तो दोस्तों, इस टेबल को बनाने की ट्रिक ये है कि सबसे पहले आप साइन के ये वाले मान ज्ञात कर लीजिए, यानी कि आपको साइन के ये वाले मान याद हुए और सिर्फ टेन वाले मान याद हुए, यानी कि ये दो लाइन आपको याद करना है। पूरी टेबल आपकी ऑटोमेटिक बन जाएगी। जैसे कि सिर्फ हमें साइन और टेन के मान चाहिए। साइन 0 का मान क्या है? 0 डिग्री। फिर हम आते हैं साइन 30 पे। साइन 30 का मान क्या है? 1/2। साइन 45 का मान है 1/√2। साइन 60 का मान है √3/2 और साइन 90 का मान है 1। ये हमें मान मालूम है। फिर हम टेन के मान निकालते हैं। टेन 0 का मान होता है 0। फिर टेन 30 का मान होता है 1/√3। फिर टेन 60 का मान होता है √3 और टेन 90 का मान होता है इन्फिनिट, यानी कि अपरिभाषित अनंत। इस मानों से हम जितने भी त्रिकोणमिति के मान हैं हम सारे ज्ञात कर लेंगे, हम सारे मान। तो देखो दोस्तों, कोस A, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों, इसका मान भी हमें, इन तीनों के मान ज्ञात करना, हमें पूरी टेबल निकल के आ जाएगी। जैसे कि कोस A का मान होता है 1, इसको कैसे निकालेंगे हम? ये जैसे कि साइन 90 का मान है वो कोस 0 का मान है 1। फिर इसको यहाँ पे लिखिए, फिर इसको यहाँ लिखिए, फिर इसको यहाँ लिखिए, फिर इसको यहाँ लिखिए। यानी कि अपन साइन में इधर से इधर गए तो कोस में पीछे की तरफ से लिखते हुए आना है। जैसे पहले 1 लिखा, फिर आप लिखिए √3/2, फिर आप लिखिए 1/√2, फिर आप लिखिए 1/2, फिर लिखो आप 0। ये कोस A का मान निकल के आ गया, पूरा टोटल मान। अब हम जानते हैं कि कोसेक A यानी कि साइन का उल्टा। तो साइन के जितने भी मान हैं उसको उल्टा कर देंगे, यानी कि अगर 0 है तो 1/0, तो 1/0 का मान होता है अनंत। साइन 30 का मान है 1/2, इसको पलटेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा? 2/1 यानी कि 2।
अब साइन 45 का मान है 1/√2, तो कोस ए का मान क्या हो जाएगा, √2/1 यानी कि √2। साइन 60 का मान है √3/2, तो इसका मान हो जाएगा 2/√3। इसको हमें उल्टा करना है। फिर साइन 90 का मान है 1, तो कोस 90 का मान हो जाएगा 1/1। इस पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर सेक, हम जानते हैं कि सेक का का उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, तो इनके मानों को पलटना है। ये क्या है, 1/1, 1/1 को पलटेंगे तो कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये भी 1 आएगा। फिर हम इसके मान को पलट देंगे, ये हो जाएगा 2/√3। फिर ये 1/√2, सॉरी √2/1 नहीं लिखो, जब भी चलेगा। फिर ये है 1/2, यानी कि इसको पलटा तो आ गया 2/1। फिर यहाँ पे है 0, तो 0/1 इसका मतलब होता है अनंत। यह हमारा सेक ए का मान पूरी तरह निकल के आ चुका है। फिर हम जानते हैं कि tan A का उल्टा होता है कोट ए, तो इसके मानों को भी पलट देंगे हम। तो ये क्या हो जाएगा, 0/1 है अभी, तो 1/0 हो जाएगा, यानी कि अनंत। 1/0 का मान इनफाइनाइट होता है। फिर ये हमारे पास √3 है, तो √3/1 हो जाएगा, यानी कि √3। ये √3 है, तो 1/√3 हो जाएगा। फिर ये इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट/1 क्या होता है, 0। तो दोस्तों हमने पूरी तरह त्रिकोणमितीय टेबल ज्ञात कर ली है। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक होगी, यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे 1 आएगा। कोस 45 का मान 1 होता है। फिर यहाँ कोस 60 का मान √3 होता है, और यहाँ कोस 90 का मान होता है अनंत। फिर यहाँ पे √3/1 यानी कि √3 हो जाएगा, 1/√3। फिर इसी तरह यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1/1, और यहाँ पे हो जाएगा 0/1 या सॉरी अनंत/1 यानी कि 0। तो इसी तरह हमने देखा कि टोटल त्रिकोणमितीय टेबल सिर्फ हमने 2 मानों को ज्ञात करके पूरी त्रिकोणमितीय टेबल निकाल ली है। तो दोस्तों इसी तरह की शॉर्ट ट्रिक के लिए हमें फॉलो कीजिए आपके अपने चैनल माइक्रोमैथ्स पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, कमेंट करें। जो समझ में नहीं आए वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।